हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। मैं एक नए ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताऊंगी। ये ट्रीटमेंट है ऐसे बॉडी पार्ट के बारे में जिसके बारे में हम सब ने बहुत कम बात की है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ पेरिनियम से रिलेटेड पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ट्रीटमेंट जो कि हम इंटीमेट ब्लीचिंग, वेजाइनल लाइटनिंग, वेजाइनल ब्राइटनिंग कह सकते हैं, या फिर इसको हम वेजाइनल फेशियल कह सकते हैं। सो ये इंटीमेट एरिया की पिगमेंटेशन और डलनेस, स्टबर्न पिगमेंटेशन को हैंडल करने के लिए ये ट्रीटमेंट है। क्योंकि इस एरिया के बारे में, इस एरिया के ट्रीटमेंट्स के बारे में हमने बहुत कम बात की है। तो और इसके लिए बहुत कम ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसके लिए एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाएं जो सबको फ़ायदा भी कर सके और जिसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नज़र आएँ, एंड डेफिनेटली इज़ गोइंग टू बी मच सुपीरियर टू द रेगुलर पार्लर ट्रीटमेंट्स दैट यू गेट। सो अब मैं ये ट्रीटमेंट के बारे में बताने से पहले सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि वेजाइनल एरिया में, पेरिनियम में, थाई एरिया में पिगमेंटेशन क्यों होती है। तो इसमें पिगमेंटेशन के बहुत सारे कारण हैं। काफ़ी बार पिगमेंटेशन हो सकती है अगर वज़न ज़्यादा हो, अगर हार्मोनल चेंजेस हों। काफ़ी बार एजिंग के साथ साथ पिगमेंटेशन बढ़ती है। काफ़ी बार हार्मोनल चेंजेस जो प्रेगनेंसी में हुए हैं उसकी वजह से ये कुछ एरियाज़ आपके डार्क हो जाते हैं। विटामिन डेफिशिएंसी से पिगमेंटेशन काफ़ी एरियाज़ में बहुत कॉमन है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स भी ऐसे हैं जिनके बढ़ने की वजह से इस एरिया में पिगमेंटेशन हो सकती है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो भी ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे क्लोथ्स आपने पहने जिसकी वजह से उस एरिया में फ्रिक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो, रेडनेस हो, इचिंग हो और फिर वो एरिया डार्क हो जाए। तो इनमें से कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन जो भी आपका कारण है, जिस भी वजह से इस एरिया में पिगमेंटेशन है, वो सब तरह की पिगमेंटेशन हमारे इस ट्रीटमेंट से सॉल्व हो सकती है। तो अब मैं आपको इस ट्रीटमेंट की डिटेल बताने से पहले ये बताती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि ये कौन करवा सकता है। तो ये वेजाइनल ट्रीटमेंट्स, इंटीमेट ब्लीचिंग, वेजाइनल फेशियल्स, ये कोई भी करवा सकता है जिनको लगता है कि उनके प्राइवेट पार्ट्स में पिगमेंटेशन है और स्टबर्न पिगमेंटेशन है, काफ़ी सालों से पिगमेंटेशन है। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि हम इस एरिया में क्रीम्स लगा नहीं सकते। अगर आप अच्छी स्ट्रॉन्ग क्रीम्स लगाएंगे तो आपको ड्राइनेस, पीलिंग, रेडनेस हो सकती है, और अगर आप हल्की क्रीम्स लगाएंगे तो काफ़ी बार आपको उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं दिखेगा। इसके अलावा ऐसा होता है कि अगर ट्वाइस अ डे ये क्रीम लगानी है या रात को सोने से पहले ये क्रीम लगानी है तो कई बार हम भूल जाते हैं, तो उतना रूटीन नहीं बन पाता और उस वजह से ये पिगमेंटेशन काफ़ी प्रोलॉन्ग करती है। तो उसके लिए ये ट्रीटमेंट है। तो ये ट्रीटमेंट कोई भी करवा सकता है जिनको ये लगता है कि उनका ये प्राइवेट पार्ट्स डार्क हैं, उनका पेरिनियम डार्क है, वो ये ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं। तो अब मैं आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताती हूँ। देखिए, ट्रीटमेंट के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर करूं। दिस इज़ एब्सोल्युटली पेनलेस, इसमें कोई पेन नहीं होता। ये बिल्कुल सेफ़ ट्रीटमेंट है। इसमें कोई पीलिंग या कोई डाउन टाइम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रीटमेंट के बाद आपको रेडनेस या बर्निंग या इचिंग होगी, या ट्रीटमेंट में कुछ ऐसे एग्रेसिव चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं जिसके वजह से आपको ट्रीटमेंट के बाद वहाँ कोई स्कैबिंग हो, ड्राइनेस हो, फ्लेकीनेस हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इट इज़ एब्सोल्युटली कंफर्टेबल, कोई भी करवा सकता है। रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, काफ़ी बार काफ़ी अच्छे इंस्टेंट रिज़ल्ट्स हैं, और विद सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट्स आप देखेंगे कि ये प्रॉब्लम आपकी काफ़ी हद तक सॉल्व हो रही है। और अब मैं आपको इस ट्रीटमेंट के बारे में बताती हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो हम कुछ माइल्ड एक्सफोलिएशन करते हैं। एक्सफोलिएशन करने की वजह से डेड सेल्स, पिगमेंटेड सेल्स आपके शेड ऑफ होंगे, ऊपर की लेयर एक्सफोलिएशन से हटेगी। तो उससे ये होगा कि आपके ऊपर की लेयर में जितने भी पिगमेंटेड सेल्स हैं वो शेड ऑफ होने से नीचे की नई फ्रेश रिजुविनेटेड स्किन आएगी। और ये एक्सफोलिएशन मशीन से किया जाता है।
और इसके बाद एक्सफोलिएशन के बाद हम इसमें कुछ माइल्ड केमिकल पील्स और माइल्ड लेज़र्स करते हैं. दीज आर वेरी माइल्ड, दीज आर नॉट एट ऑल एग्रेसिव. और ये जब हम करते हैं तो आपको कोई पेन भी नहीं होगा. यू विल बी एब्सोल्युटली कंफर्टेबल ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट. और ये कॉम्बिनेशन में करने से यू विल सी वेरी गुड रिजल्ट्स. अब क्या होगा जब हम ये माइल्ड पील्स और लेज़र्स का कॉम्बिनेशन करेंगे, तो इससे ये होगा कि आपके सुपरफिशियल पिगमेंटेड सेल्स ब्लास्ट होंगे. और इससे सुपरफिशियल सेल्स जब ब्लास्ट होंगे लेज़र से, तो आपको स्किन और रिजुविनेटेड लगेगी. और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो लेज़र्स हैं ये काम करेंगे कोलेजन बिल्डिंग में. तो इसलिए आपको वो स्किन ज़्यादा फ्रेश, रिजुविनेटेड और नरिश्ड लगेगी. और वो स्किन ज़्यादा बेटर लगेगी. उसका टेक्सचर आपको ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा, टेक्सचर ज़्यादा इम्प्रूव लगेगा. और स्किन इस ट्रीटमेंट के बाद ज़्यादा हाइड्रेटेड होगी. तो ये ट्रीटमेंट इस तरीके से काम करेगा. लेकिन अब एक बात और बताना चाहती हूँ. इस ट्रीटमेंट में हम सराउंडिंग स्किन की बात कर रहे हैं, हम वेजाइना के बाहर की स्किन की बात कर रहे हैं, हम पेरिनियम की बात कर रहे हैं, लेकिन हम इंटरनल कुछ भी नहीं कर रहे हैं. तो इंटरनल जो वल्वा का पार्ट है, जो अंदर का जो हिस्सा है, उसकी रिजुविनेशन अलग होती है. उसकी रिजुविनेशन अलग लेज़र से होती है, वो अलग तरीके से होती है. उस पर भी मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगी. लेकिन मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ बाहर के एरिया की बात हो रही है, जिसमें आपको इस ट्रीटमेंट के बाद पिगमेंटेशन बहुत बेटर लगेगी. और फिर आप हर महीने एक ट्रीटमेंट करवा सकते हैं. और ये बहुत ज़रूरी था डिस्कस करना, क्योंकि हम फेस के बारे में बहुत टाइम से बात कर रहे थे, लेकिन कोई ट्रीटमेंट ऐसे इंडिया में बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है कि जिसमें हम वेजाइना के बारे में बात करें. और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस एरिया के लिए सही ट्रीटमेंट करें. और सही ट्रीटमेंट हो, वो स्किन आपकी हेल्दी रहे. और जितनी ज़्यादा हम अपने स्किन का ध्यान रखेंगे, उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे. एंड दिस इज़ गोइंग टू डेफिनेटली पेप अप योर सेक्स लाइफ ऑल्सो. सो आई विल सी यू सून विद माई नेक्स्ट वीडियो. और इस वेजाइनल फेशियल की आप जल्दी से अपॉइंटमेंट लीजिए हमारी क्लिनिक पर. बाय बाय.